ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें अ पार्टिकल ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज एल्फ़ा। तो मैं स्पेसिफिक चार्ज आपको पहले भी बताया होगा, दोबारा बता देता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो याद रखना है, इसे नोट कर लेना कहीं पे नोट्स में ही। इसके बाद एंटर्स a uniform magnetic field of minus b naught k cap with velocity v naught I cap from the origin. Find the time dependence of velocity and position of particle. Okay, तो इसकी हमें इक्वेशंस बनानी है। तो इसके लिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं। रफली डायग्राम कैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ से ये पार्टिकल सपोज़ यहाँ से ये एंटर हुआ v नॉट आई कैप डायरेक्शन में। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये z एक्सिस ऑफ कोर्स। और इसका मतलब कि हमें b वेक्टर जो दिया है वो इनसाइड द प्लेन दिया हुआ है माइनस z एक्सिस में। माइनस z एक्सिस में b वेक्टर है, ये v की डायरेक्शन है। और चार्ज हमारा कुछ भी हमें नहीं बताया हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है q। ओके, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा अब देखते हैं। तो हम FBI का रूल लगाएंगे, अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसके हिसाब से हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। तो इसका डायग्राम बनेगा, ये ऊपर की तरफ डेविएट होगा, सर्कल बनेगा ऊपर की तरफ। और सपोज़ किसी पर्टिकुलर रैंडम टाइम t पर इसका एक पॉइंट लेते हैं, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। सपोज़ हमने यहाँ पे कोई टाइम t ले लिया, इस t टाइम पे वो इस p पॉइंट पर है। तो इस p पॉइंट, और सपोज़ इसका सेंटर बन रहा है यहाँ पे, ये O पॉइंट सेंटर, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी r। यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा। और इसको हमने ऑरिजिन से रिलीज़ किया है, तो इसको हम सेंटर को C बोल देते हैं। और ये ऑरिजिन पॉइंट O हो जाएगा। ऑरिजिन से रिलीज़ किया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी सपोज़ x है, और ये डिस्टेंस हमारी सपोज़ y है। ये डिस्टेंस भी यहाँ पे x हो गई, मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो नाउ वी कैन फैक्टर r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा उसका। तो r के हम फैक्टर कर सकते हैं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो r का x डायरेक्शन में फैक्टर आएगा r x इक्वल्स टू r साइन थीटा। r x इक्वल्स टू r साइन थीटा x डायरेक्शन में, इसका फैक्टर x का मतलब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो r का ये 90 माइनस थीटा एंगल, तो r का इस डायरेक्शन में हो जाएगा r कॉस थीटा फैक्टर, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये होगा r साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा यानी r साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा r कॉस थीटा। ओके, तो इसका पहले लिख लेते हैं, आर एक्स इक्वल्स टू r साइन थीटा और आर वाई इक्वल्स टू r कॉस थीटा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा r साइन थीटा, क्योंकि x और r साइन थीटा इक्वल दिख रहे हैं हमें डायग्राम में क्लियरली। और y इक्वल्स टू आएगा r माइनस r कॉस थीटा। वाई? बिकॉज दिस टोटल डिस्टेंस इज़ रेडियस r, और हमें y की वैल्यू चाहिए, y विच इज़ दिस। y सिर्फ इतना लेंथ का है, तो हमें y चाहिए। और ये ऊपर वाली लेंथ r कॉस थीटा आ रही है r का फैक्टर करके, तो हमारे पास y आ जाएगा r माइनस r कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो वो अपने पास आना चाहिए r साइन थीटा i कैप प्लस r कॉमन है तो 1 माइनस कॉस थीटा j कैप। ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, और तो v अपॉन r इंटू टी, एंड r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो v से v कैंसिल आउट, तो थीटा आ गया यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू क्यू बी टी डिवाइडेड बाय एम। एंड नाउ q अपॉन एम इज़ स्पेसिफिक चार्ज, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एल्फ़ा। सो दिस कम्स आउट टू बी अल्फ़ा बी टी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो यहाँ पे 2 से थीटा की वैल्यू 1 में लगा देते हैं, तो r वेक्टर आ जाएगा r कॉस अल्फ़ा बी टी आई कैप प्लस r
1 माइनस कॉस अल्फ़ा बी टी जे कैप। ये तो हमारे पास टाइम के टर्म्स में पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया। अब सेकेंडली हमें निकालना है स्पीड का, सेम चीज़ स्पीड के लिए निकालनी है टाइम के टर्म्स में। तो स्पीड का तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसके हम दो फैक्टर कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये एंगल इसके लिए हमें चाहिए, तो ये एंगल थीटा के इक्वल होगा। डायग्राम से हम देख सकते हैं जब ये पॉइंट डायरेक्टली इसके अपोजिट पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पे v की डायरेक्शन ये हो जाएगी और थीटा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे भी थीटा 90 होगा, यानी ये एंगल ज्योमेट्रिकली इस थीटा एंगल के बराबर है। यानी v के दो फैक्टर होंगे यहाँ पे, v cos थीटा और v sin थीटा ऑफ कोर्स। तो v वेक्टर इक्वल्स टू आ गया v cos थीटा आई कैप और v sin थीटा जे कैप। सो थीटा की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, v cos अल्फ़ा बी टी आई कैप प्लस v sin अल्फ़ा बी टी जे कैप। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एल्फा, a particle of specific charge alpha is projected from origin with velocity v vector equals to v naught I cap minus v naught k cap in a uniform plane magnetic field b vector equals to b naught k cap, full stop. Find position and velocity of the particle as a function of time. ओके, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। यहाँ पे वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है, वेलोसिटी 2 डायमेंशनल है, बस ये चेंज किया है, और बाकी हमें पहले जैसे ही करना है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर सॉल्यूशन देखना। ओके, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आया है पहले वो चेक करना है हमें। वो है कि यहाँ पे v की डायरेक्शन v जो है दो डायरेक्शन में स्प्लिटेड है, v दो डायरेक्शन में स्प्लिटेड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा k कैप दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ आई कैप मैग्नेटिक स्पीड हमारी है आई कैप डायरेक्शन में और के कैप डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है के कैप डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, यानी इस वेलोसिटी के फैक्टर पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी ये चेंज नहीं होगी, ये डेविएट नहीं होगी। तो अगर ये डेविएट नहीं होगी तो ये क्या करेगी, ये हीलिकल पाथ बनाने में मदद करेगी, ये हीलिकल पाथ बनाएगी, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड की तरह काम करेगी जो हीलिकल पाथ का वर्क करेगी वहाँ पे। तो इस टाइप का पाथ बनेगा, और इसमें इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ये वी नॉट के कैप वाली वेलोसिटी होगी जो इस डायरेक्शन में हीलिकल पाथ बनाएगी, और ये वी नॉट आई कैप ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में वी नॉट के कैप। तो इस टाइप का सिस्टम हमारे पास आएगा। इसका मतलब कि अगर इस वी नॉट के कैप को हटा दो तो सिर्फ इस फंक्शन के लिए जो आंसर आना चाहिए वो पहले वाला सेम आंसर आना चाहिए जो हमने पहले निकाला था, बस ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बचता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो तो वेलोसिटी की इक्वेशन फिर से वही बन जाएगी, v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो वी एक्स का मतलब v के फैक्टर, फिर से v सपोज जो एंगल मरना था हमारा थीटा है, तो ये हो जाएगा v नॉट
कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा जे कैप। और वी जेड हमारा यानी ये के कैप वाला वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो ये हमारा सेम वी नॉट के कैप रहना चाहिए। अब हमें थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे तो दोबारा नहीं निकालते, डायरेक्ट यहीं पे लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस बी एल्फा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन बी एल्फा टी जे कैप, और ये के कैप वाला फैक्टर एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा वेलोसिटी का फाइनल आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट आंसर ये आ गया अपने पास। अब सिमिलर चीज़ ऐसे ही पोजीशन के लिए होगी, तो उसको करते हैं। अब पोजीशन का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होना चाहिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे एक्स और वाई पहले वाला सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। जेड में क्या चेंज होगा बस वो हमें निकालना है। तो जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा पिच, पिच भी नहीं बेसिकली जेड रिप्रेजेंट करेगा इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हमारा जेड रिप्रेजेंट करेगा, पिच नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक तरह से। तो वैल्यूज़ लगाते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स क्या आएगा, एक्स जो हमने पहले निकाला था वही आएगा, यानी आर साइन थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में आया था, आर साइन थीटा आई कैप प्लस ये आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब हमें जेड चाहिए, तो जेड कैसे निकालेंगे, जेड यानी इस डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे निकलेगी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो सपोज हम टी टाइम की बात कर रहे हैं और स्पीड हमारे पास है इसकी ऑलरेडी विच इज़ माइनस वी नॉट, तो ये आ गया माइनस वी नॉट इंटू टाइम, ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया माइनस वी नॉट इंटू टी के कैप। ओके, तो ये हमारा आर का आंसर हो गया। अब इसमें आर को चेंज करना चाहें तो आर की जगह हम लगा सकते हैं एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा, तो यहाँ पे एम अपॉन क्यू 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन अल्फ़ा इंटू बी। तो ये और प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाना चाहिए वी नॉट अपॉन अल्फ़ा बी साइन, और थीटा की वैल्यू इज़ बी अल्फ़ा टी आई कैप प्लस वी नॉट अपॉन अल्फ़ा बी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बी अल्फ़ा टी ब्रैकेट क्लोज जे कैप माइनस वी नॉट इंटू टी के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का फाइनल आंसर हो गया इस केस के लिए। इस पर स्पेशली मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए इस टॉपिक को याद रखना। बाकी नेचुरली ये बोर्ड वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जनरल नीट के लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते। तो स्पेशली जेडब्ल्यू वाले बच्चे इस पर स्पेशली ध्यान देना है लास्ट के 2 क्वेश्चंस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, there exists a magnetic field in xy plane given by b vector equals to minus b naught, b vector equals to minus b naught x k cap, minus b naught x k cap, full stop. A particle of mass m and charge q is projected from origin with a speed v along positive x axis, full stop. Find the minimum displacement of the particle along x axis, full stop. ओके, ये क्वेश्चन है, रीड करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो इसे। ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन विच इज़ बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी नॉट एक्स के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी नॉट एक्स के कैप. A particle of mass m and charge q is projected from origin with speed v along positive x axis. तो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका. ये सपोज y एक्सिस है,
ये सपोज वाई एक्सिस एंड दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड, नेगेटिव जेड एक्सिस इनसाइड होगी, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये बी नॉट एक्स के बराबर है, ये हमारा बी नॉट हो गया, सॉरी। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आफ्टर दिस ये ऑरिजिन पॉइंट है, और ऑरिजिन पॉइंट से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ गया। इनिशियल स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है, वी है, हॉरिजॉन्टली गया, और तो ये इस पर फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली फोर्स हम निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकाल के देखो, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये अपवर्ड मोशन करेगा। और सपोज़ यहाँ पर एक्स नॉट पॉइंट है जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन गिवन बाय बी नॉट एक्स के पार्टिकल ऑफ मास एम, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी ये मैंने मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये एक्स नॉट पॉइंट तक हो रहा है सपोज। ओके, अब यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। सपोज़ ये रैंडम पॉइंट हमारा, यहाँ पे स्पीड की डायरेक्शन होगी वी इस तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा स्पीड के परपेंडिकुलर इस तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये एंगल सपोज़ बन रहा है थीटा, एंगल बन रहा है थीटा। तो ये हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, और यहाँ तक इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में एक्स। ओके, सो व्हाट डू वी नो अबाउट दिस, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज़ इन एक्स डायरेक्शन इज़, मैग्नेटिक फोर्स के हम फैक्टर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के फैक्टर होंगे तो ये एंगल बनेगा थीटा, यानी मैग्नेटिक फोर्स का एक्स डायरेक्शन में फैक्टर आएगा एफ बी माइनस एफ बी साइन थीटा, माइनस एफ बी साइन थीटा फैक्टर करके देख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू वी बी साइन थीटा। और ऐसे ही ये हमारा एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमें पता है एम ए एक्स, तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन पता चल जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ गई माइनस क्यू वी बी डिवाइड बाय एम साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम v भी निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, v आएगा एक्स डायरेक्शन में वी एक्स यानी वी कॉस थीटा, तो वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, और ये इक्वल होना चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी के। वी एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी का, दैट विल बी डी वी कॉस थीटा अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, और थीटा का फिर डी थीटा अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद फर्स्ट एंड 3 को यूज़ करें तो हम ये डी वी एक्स अपॉन डी टी जो आ रहा है वो ए एक्स के बराबर होगा, और फर्स्ट इक्वेशन में भी ए एक्स आ रहा है, तो हम ए एक्स और ए एक्स को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा माइनस क्यू वी बी अपॉन एम साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस वी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। सो वी साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे, क्यू बी अपॉन एम, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। और b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, b की वैल्यू क्वेश्चन में है बी नॉट एक्स, तो ये हो जाएगा क्यू बी नॉट एक्स अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, और एक इक्वेशन है थर्ड नहीं सेकंड। यहाँ पे दोनों का डिवाइड कर देते हैं, फोर्थ और सेकंड का, अभी पता चलेगा आपको क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो यहाँ से अपने पास आएगा डी थीटा अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है क्यू बी नॉट एक्स अपॉन एम, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी वी कॉस थीटा। तो ये हो गया क्यू बी नॉट एक्स अपॉन एम वी कॉस थीटा। यहाँ पे डी टी से डी टी कैंसिल आउट, ये हो गया डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्यू बी नॉट एक्स अपॉन एम वी कॉस थीटा। तो थीटा थीटा को एक तरफ लेके आते हैं और एक्स एक्स को एक तरफ, तो ये हो जाएगा डी थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बी नॉट अपॉन एम वी एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा। और लिमिट क्या लगेगी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब ये थीटा हमारा, ये पार्टिकल जो हमारा इसके 1/4 सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। 1/4 सर्कल का कंप्लीट करने का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक जानी चाहिए। तो 0 से 90 डिग्री थीटा की वैल्यू हो गई। और ये जो एक्स की लिमिट है वो हमारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगी, यानी 0 से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0 तक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट 0 to 90, और ये क्यू बी नॉट बाहर आ गया mv, और x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट है 0 to x0। तो यहाँ से साइन 90 माइनस साइन 0 इक्वल्स टू क्यू बी नॉट अपॉन mv ब्रैकेट x0²/2। सो यहाँ से x0²/2 इक्वल्स टू आया mv अपॉन क्यू बी, हैंस x0 इक्वल्स टू आया 2mv अपॉन क्यू बी, हैंस x0 इक्वल्स टू √2mv अपॉन क्यू बी। सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखना, एक बार ट्राई करना इसे अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन, अ न्यूट्रॉन, एन alpha particle and an unknown particle enters a region of magnetic field with equal momenta, enters a region of magnetic field with equal momenta means momentum, full stop. Figure shows paths 1 to 5 of particle 1 to 5 of particle 1 to particle 5 followed by three these particles, full stop. Identify which path corresponds to which particle, full stop. डायग्राम दिया हुआ ये, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, और 5 पार्टिकल्स के पाथ दिए हुए हैं। वन इज़ लाइक दिस, ओके, और ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल, और हमें यहाँ पे एग्जांपल में भी, क्वेश्चन में भी 5 पार्टिकल दिए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और अननोन पार्टिकल। तो कौन सा पार्टिकल किस क्वेश्चन के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें देखना है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी पड़ेगी। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा वो हम चेकआउट करते हैं। तो सपोज़ मैं 3 पार्टिकल के लिए देखता हूँ, यहाँ पे थर्ड जो पार्टिकल है, तो इसकी स्पीड, हर पार्टिकल की स्पीड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, वी डायरेक्शन में। तो स्पीड हो गई हमारी राइट साइड में, और पॉजिटिव चार्ज मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो हमारा सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन, तो फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए डाउनवर्ड। हाँ ओके, मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए डाउनवर्ड, यानी जो पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और जो उसके अपोजिट जा रहा है वो नेगेटिव पार्टिकल है, और जो डेविएट नहीं हो रहा वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। तो हमें थर्ड पार्टिकल ऑलरेडी पता चल गया, इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल हैंस। और हमें क्वेश्चन में एक ही न्यूट्रल पार्टिकल दिया हुआ है, न्यूट्रॉन।
तो ये थर्ड जो पार्टिकल है वो हमारे पास हो गया न्यूट्रॉन। ओके, अब फोर्थ और फिफ्थ ये होने चाहिए पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी नेगेटिव पार्टिकल्स। तो अब इनमें से कौन पार्टिकल है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम रेडियस का फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r=mv/qb। अब स्पीड, क्वेश्चन में बोला है मोमेंटम सबका सेम है, यानी mv मोमेंटम होता है तो p सबके लिए सेम है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा p/qb, हैंस r इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/चार्ज। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उस पर उसका रेडियस कम बनेगा, उसका जो शार्प टर्न होगा। तो रेडियस टर्न कम है यहाँ पे 5 का और 1 का, रेडियस कम है 5 का और 1 का, तो 5 और 1 पे चार्ज होना चाहिए ज़्यादा। तो पॉजिटिव साइड में अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज ज़्यादा हो जाता है, यानी फिफ्थ वाला पार्टिकल हमारा होना चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल। फिफ्थ पार्टिकल इज़ अल्फ़ा, और ऑब्वियसली इससे पता चल जाएगा हमें फोर्थ पार्टिकल इज़ प्रोटॉन। अब फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। तो फोर्थ अगर प्रोटॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री भी बिल्कुल सेम वैसे ही आना चाहिए जैसा प्रोटॉन का आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स 2 शुड बी इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास अननोन चार्ज पार्टिकल है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा अननोन चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सबको खुद एक बार ज़रूर ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। उसमें डिफरेंट कंसेप्ट लग रहे हैं, तो जो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाए हुए, लेक्चर्स में नहीं बताए हुए हैं कंसेप्ट्स, वो इन क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना, और जो भी नया कंसेप्ट आ रहा है उसको नोट्स में ज़रूर ऐड करना।